ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत, कैसे हैं बच्चे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल व करम से। सबसे पहले उस पाक परवरदिगार का हम शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें और आप तमाम को पैदा किया, हमें सुनने, समझने और बोलने की ताकत अता फरमाई। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछली जमात में आपको काम दिया गया था, घर का काम दिया गया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस काम को बहुस्न खूबी अंजाम दिया होगा और अपने उस्ताद मोहतरम को वो काम ले जाकर दिखाए होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे मैं हर क्लास में आपसे कहता आया हूँ, अब फ़िलहाल कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारी लापरवाही की वजह से हम दूसरों को जो है तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। हमारी लापरवाही की वजह से हमारे घर वाले परेशान होते हैं। लिहाजा हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं इसकी रोकथाम के लिए हमें चाहिए कि आप और हम उसके ऊपर सख्ती से अमल करें। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप तमाम तलबा व तालिबात का इस ई लर्निंग क्लासेस में इस्तकबाल करता हूँ। खुश आमदीद। मैं मोहम्मद मज़हर, मुआविन मुअल्लिम, सरकारी उर्दू हाई स्कूल निरना, तालुका चिड़गुप्पा, ज़िला बीदर, आप तमाम तलबा व तालिबात का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप तमाम तलबा से और तालिबात से कुछ सवालात करूँगा। उन सवालात के जवाबात आपको देने हैं। जो भी बच्चे उन सवालात का जवाब जानते हैं अपने हाथ उठाएंगे, जिनको पूछा जाएगा वो बच्चे जवाब देंगे। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए आपकी क्लास के लिए। सबसे पहले पहला सवाल, उर्दू के असनाफ़ सुखन के नाम बताइए। कौन बताना चाहेंगे? एक बच्चा एक नाम बोलेगा, एक बच्चा या एक बच्ची सिर्फ एक नाम बोलेगी। चलिए, कौन बोलेंगे? हाँ, सबसे पहले आप बोलेंगे। उठिए, बोलिए। हम, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हम जो है उर्दू की एक बिल्कुल दुरुस्त जवाब। फिर दूसरा, और सनफ़े सुखन बताइए। हाँ, बोलिए। बिल्कुल दुरुस्त। नात भी जो है एक बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और बोलिए, सोचिए, सोच कर बोलते जाइए। हाँ, बोलिए। रुबाई, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। रुबाई बिल्कुल दुरुस्त जवाब। तालियां बजाइए इस लड़की के लिए, जोरदार तालियां। और बयान कीजिए। मरसिया, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मरसिया भी एक कौन है। और बोलिए। अब बताइए, उर्दू की मशहूर सुखन कौन सी है? कौन बताएंगे? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। उर्दू की मशहूर सुखन है गज़ल। जोरदार तालियां बजाइए उस लड़के के लिए। शानदार जवाब। उर्दू की मशहूर सनफ़ सुखन है गज़ल। तो प्यारे बच्चों, आज की जमात में हम गज़ल पढ़ेंगे। आज की जमात में हम गज़ल पढ़ेंगे। चलिए, अपनी किताब निकालिए, 10वीं जमात की उर्दू किताब नौबहार अदब निकालिए। मज़मून उर्दू आपका, और सबक नंबर है 18।
यानी कि गज़लें। आज इन गज़लों में से जुमला 4 गज़लें हैं वहाँ पर, उन चारों गज़लों में से कौन सी गज़ल हम देखेंगे? देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे खलील मामून की लिखी हुई गज़ल आज हम देखेंगे। तो निकालिए अपनी किताब और खलील मामून साहब की लिखी हुई गज़ल खोलिए। निकाल चुके? जी हाँ, खलील मामून साहब की लिखी हुई गज़ल निकालिए। निकाल चुके? तो आज की क्लास में हम खलील मामून की लिखी हुई गज़ल पढ़ेंगे। चलिए, गज़ल पढ़ने से पहले खलील मामून साहब की बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। यानी ये जो गज़ल लिखने वाले हैं खलील मामून, तख्लीक़कार, उनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। आपको यहाँ पर जो तस्वीर नज़र आ रही है, यह है खलील मामून। नाम है खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान इनका नाम है। देखिए, ये पैदा हुए हैं 27 अगस्त 1948 ईस्वी को शहर बेंगलुरु में पैदा हुए हैं। चलिए, ये हिंदुस्तान का नक्शा है। हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर आप यहाँ पर जुनूब भी देख रहे हैं। ये बेंगलुरु जो है यहाँ पर निशानदेही की गई है। बेंगलुरु के अंदर अब हम देखेंगे बेंगलुरु शहर का नक्शा। ये देखिए बेंगलुरु शहर का नक्शा, यहाँ पर आप जो है पैदा हुए। चलिए, तख्लीक़कार हैं खलील मामून साहब। ये फ़लसफ़े में इन्होंने MA की डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता हुए। कर्नाटक पुलिस सर्विस में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हुए। बतौर IGP मुलाजमत से सुबकदोश हुए। इनकी ज़िंदगी का मकसद रहा। इन्होंने कर्नाटका उर्दू अकेडमी के फ़आल सदर की हैसियत से काम किया। इदारा उर्दू मंच के ज़रिए से आज भी उर्दू की खिदमत में मसरूफ़ हैं। खलील मामून की शायरी की इब्तिदा 1971 ईस्वी में हुई। अब तक इनके 4 शेरी मजमूए शाये हुए हैं। पहला है निशाते गम, ये जो है गज़लों का मजमुआ है। दूसरा है आफाक की तरफ। तीसरा है जिस्म व जान से दूर। और चौथा है बनबास का झूठ। ये 4 किताबें इनकी शायरी की लिखी हुई, ये अब तक शाये हो चुकी हैं। आइए, ये जो किताबें हैं इनको सरेवर्क के ज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं निशाते गम। ये देखिए उसका सरेवर्क है निशाते गम का। ये जो किताब है खलील मामून की लिखी हुई शायरी की किताब। दूसरा है आफाक की तरफ, ये शेरी मजमुआ, दूसरा मजमुआ जो खलील मामून की तरफ से शाये हुआ है। चलिए, तीसरा मजमुआ हम देखते हैं। तीसरा मजमुआ है बनबास का झूठ। बनबास का झूठ, ये उसका सरेवर्क है, बनबास का झूठ। आफाक की तरफ को साहित्य अकेडमी अवार्ड ने 2011 ईस्वी के अवार्ड से नवाजा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अवार्ड हासिल करते हुए खलील मामून की तस्वीर। 2 नसरी किताबें भी अहमियत की हामिल हैं। खलील मामून का शुमार दौर जदीद के अहम शायरों में होता है। चलिए, हमने जो है खलील मामून के बारे में मालूमात हासिल की। यानी अभी आपने जो मालूमात हासिल की हैं खलील मामून के बारे में, उनके बारे में चंद सवालात आपसे किए जाएंगे, आपको उसके जवाबात देने हैं। तो ये रहे आपके सवालात।
चलिए, सबसे पहला सवाल है खलील मामून का असली नाम डैश है। दूसरा सवाल है खलील मामून की जाए पैदाइश डैश है। तीसरा सवाल है खलील मामून ने कर्नाटका उर्दू एकेडमी के डैश की हैसियत से काम किया। और चौथा सवाल है अब तक इनके डैश मजमूए शाये हुए हैं। तो सोचिए इन सवालात के बारे में जवाब कौन कौन देंगे। जो भी जवाब देना चाहते हैं वो अपने हाथ उठाकर जवाब देंगे। चलिए सोचिए, थोड़ा वक्त देता हूँ सोचने के लिए। चलिए कौन जवाब देंगे। पहला सवाल खलील मामून का असली नाम क्या था। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, उनका असली नाम था खलीलुर रहमान। चलिए दूसरा सवाल का जवाब कौन देंगे। खलील मामून की जाए पैदाइश डैश है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त जवाब, इनकी जाए पैदाइश है बेंगलुरु। चलिए तीसरे सवाल का जवाब खलील मामून ने कर्नाटका उर्दू एकेडमी के डैश की हैसियत से काम किया। कौन बोलेंगे जवाब। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, इन्होंने फ़आल सदर की हैसियत से काम अंजाम दिया। आखिरी सवाल, अब तक इनके कुल कितने मजमूए शाये हो चुके हैं। टोटल 4 शेरी मजमूए जो है यहाँ पर उनके शाये हुए हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आज हम जो गज़ल पढ़ने वाले हैं उस गज़ल की तारीफ देखेंगे। गज़ल किसे कहते हैं। चलिए गज़ल की तारीफ देख देते हैं। यहाँ पर आज जो गज़ल पढ़ने जा रहे हैं गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल की तारीफ देखेंगे। देखिए गज़ल उर्दू शायरी की मशहूर सिन्फ है। ये सिन्फ फ़ारसी की देन है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरों में रदीफ व खाफिया का इस्तेमाल लाजिम है। गज़ल के तमाम अशार के मिसराए सानी में खाफिया और रदीफ का इस्तेमाल होता है या खाफिया और रदीफ होते हैं। गज़ल में इश्क़िया कलाम लाजिम व मलजूम है। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं और आखिरी शेर जिसमें शायर का अपना तखल्लुस बयान होता है या इस्तेमाल किया जाता है उसको मुख्ता कहते हैं। चलिए गज़ल की तारीफ आप लोग लिख चुके होंगे। अभी आपको जो गज़ल की तारीफ बयान की गई है, बताई गई है, इनमें से चंद सवालात आपसे किए जाएंगे, आपको जवाब देने हैं इसके। गज़ल किस ज़ुबान की देन है। गज़ल में कौन से मौज़ूआत लाजिम व मलजूम हैं। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है। तो पहले सवाल का जवाब कौन देंगे। जी सोचिए, सोच कर बोलिए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, गज़ल का जो है गज़ल फ़ारसी ज़ुबान की देन है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। दूसरा सवाल के जवाब देखिए, यानी गज़ल में कौन से मौज़ूआत लाजिम व मलजूम हैं। यानी इसके अंदर इश्क़िया मौज़ूआत लाजिम व मलजूम हैं। गज़ल के अंदर इश्क़िया मौज़ूआत लाजिम व मलजूम हैं। चलिए आखिरी सवाल यहाँ पर, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है। तो गज़ल का पहला शेर कहलाता है मतला। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। चलिए आगे के सवाल देखते हैं। भी गज़ल के कौन से अशार में खाफिया और रदीफ होते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं। आखिरी सवाल है, छठा सवाल, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है, यानी कि गज़ल के कौन से अशार में, गज़ल के मिसराए सानी में खाफिया और रदीफ इस्तेमाल होते हैं। चलिए
गज़ल का सबसे अच्छे शेर को हम बैतुल गज़ल कहते हैं। चलिए छठा सवाल का जवाब, यानी गज़ल के आखिरी शेर को हम मख्ता कहते हैं। मख्ता जिसके अंदर शायर का तकल्लुस इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इन सवालों के जवाब जल्दी से लिख लीजिए। हम देख रहे हैं खलील मामून, ये जो तस्वीर नज़र आ रही है आपको, ये है खलील मामून, इनकी लिखी हुई हमको गज़ल देखनी है। चलिए पेश है खलील मामून की लिखी हुई गज़ल। पहला शेर गज़ल का देखते हैं। आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। दूसरा शेर, आती नहीं है रास हमें मंजिले वफा, आती नहीं है रास हमें मंजिले वफा, इस राह में फरेब बहुत खा चुके हैं हम। आती नहीं है रास हमें मंजिले वफा, इस राह में फरेब बहुत खा चुके हैं हम। तीसरा शेरो, दरवाज़ा ए सकूत खुले कब खबर नहीं, दरवाज़ा ए सकूत खुले कब खबर नहीं, लफ्ज़ व ख़याल व ख्वाब से तंग आ चुके हैं हम। दरवाज़ा ए सकूत खुले कब खबर नहीं, लफ्ज़ वो ख़याल वो ख्वाब से तंग आ चुके हैं हम। चौथा शेर, बरसेंगे नूर की तरह शब भर ज़मीन पर, बरसेंगे नूर की तरह शब भर ज़मीन पर, ज़ख्मों के आसमान में लहरा चुके हैं हम, ज़ख्मों के आसमान में लहरा चुके हैं हम। बरसेंगे नूर की तरह शब भर ज़मीन पर, ज़ख्मों के आसमान में लहरा चुके हैं। मंजिल नहीं कोई ना सही रह गुज़र तो है, मंजिल नहीं कोई ना सही रह गुज़र तो है, पहले भी अपने कदमों को बहला चुके हैं, पहले भी अपने कदमों को बहला चुके हैं हम। मंजिल नहीं कोई ना सही रह गुज़र तो है, पहले भी अपने कदमों को बहला चुके हैं हम। आखिरी शेर यहाँ पर गज़ल का, जिसे हम मुख्ता कहते हैं। मामून अपनी आँखों में आंसू नहीं कोई, मामून अपनी आँखों में आंसू नहीं कोई, शायद के नफ्स गम का पता पा चुके हैं हम। मामून अपनी आँखों में आंसू नहीं कोई, शायद के नफ्स गम का पता पा चुके हैं हम। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने जो गज़ल पढ़ी है, इस गज़ल को तर्ज और तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं और गज़ल का लुत्फ़ उठाते हैं। आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। आती नहीं है रास हमें मंजिले वफा, आती नहीं है रास हमें मंजिले वफा,
इस राह में फरेब बहुत खा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। दरवाज़ाए सकूत खुले कब खबर नहीं, दरवाज़ाए सकूत खुले कब खबर नहीं। लफ्ज़ व ख़याल व ख्वाब से तंग आ चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। बरसेंगे नूर की तरह शब भर ज़मीन पर, बरसेंगे नूर की तरह शब भर ज़मीन पर। ज़ख्मों के आसमान में लहरा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। मंजिल नहीं कोई ना सही रह गुज़र तो है, मंजिल नहीं कोई ना सही रह गुज़र तो है। पहले भी अपने कदमों को बहला चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। मामून अपनी आंखों में आंसू नहीं कोई, मामून अपनी आंखों में आंसू नहीं कोई। शायद के नफ्स गम का पता पा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। प्यारे बच्चों, आज आपने जो गज़ल पढ़ी है उस गज़ल के लिखने वाले शायर का तारुफ और गज़ल की तारीफ़, ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। आपको इसके मुतालिक कुछ सवालात किए जाएंगे, आपको इन सवालात के जवाबात हल करने हैं और अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाना है। तो जल्दी से अपनी कापियाँ निकालिए और ये जो सवालात आपको दिए जा रहे हैं इनको अपनी कापी में दर्ज कर दीजिए। पहला सवाल है, गज़ल की तारीफ़ लिखिए। यानी आज की क्लास में आपको जो गज़ल की तारीफ़ सिखाई गई है, बतलाई गई है, उस तारीफ़ को आपको तहरीरी तौर पे लिखकर अपने उस्ताद मोहतरम को बताना है। दूसरा सवाल, आपको क्या करना है, आज आपने जो गज़ल पढ़ी है ऐसे ही गज़लें मुख्तलिफ़ शायरों की लिखी हुई कोई 2 गज़ल लिखिए, लिखकर अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाइए। तो इन सवालात को उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ने लिख लिया होगा। नहीं लिखे? हाँ, लिख लीजिए जल्दी से। पहला सवाल है, गज़ल की तारीफ़ लिखिए। दूसरा सवाल है, मुख्तलिफ़ शोराओं की लिखी हुई कोई 2 गज़ल आपको लिखनी है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो चाहें, जिस शायर की गज़ल को आप पसंद करते हैं उनकी गज़ल को आपको लिखकर अपने उस्ताद मोहतरम को बतलाना है। तो इसी के साथ आज की ये जमात यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह अगली जमात में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.